हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो मेरा छोटा वर्जन था 20 साल की जब मैं थी, तो उसको मैं क्या सलाह देती कि उसकी लाइफ एकदम से ऐसे चकाचक चलती। तो मुझे ये लगता है कि लाइफ ना एक स्ट्रीम जैसी है। जैसे पानी होता है, नदी में बहता है और पानी ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो जिस तरफ वो जा रहा है, जहाँ से वो आ रहा है और उस तरफ वो जा रहा है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पानी जा रहा है। उससे हमारी टाइम और एनर्जी पहला तो वो बचेगी, ठीक है। और दूसरा, जिस साइड हम उल्टी दिशा में अगर चलेंगे ना, तो हमारा टाइम और एनर्जी तो जाएगा ही जाएगा। और हम वो चीज़ जो हमें अभी चाहिए थी, वो चीज़ अचीव करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जब किसी को भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है ना लाइफ में, तो लाइफ हमें अलग अलग टाइप के स्ट्रगल देती है। जैसे मान लो किसी प्रैक्टिकल आदमी के आगे बार बार में इमोशंस से भरी हुई चीज़ें आ रही हैं। कभी कोई बीमार हो रहा है, या फिर कभी कोई किसी की डेथ हो जा रही है, और कभी कोई भी सिचुएशन आ रही है, किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर तो लाइफ कह रही है कि आप थोड़े इमोशनल हो जाओ। और अगर आप इमोशनल हो और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका कोई बीमार है, कोई परेशानी है, कोई भी घर में कोई परेशानी है, और उसके साथ आपका एग्ज़ाम है कोई, और आपको कुछ अचीव करके दिखाना है, उसी टाइम के ऊपर है, तो आपको लाइफ बोल रही है कि प्रैक्टिकल हो जा और उस चीज़ को अचीव करके दिखा। क्योंकि लाइफ कह रही है वो, अगर आपने नहीं किया और आप इमोशंस में बह गए उसी टाइम के ऊपर, तो आगे जाके आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा, क्योंकि इन इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आगे सब ने ठीक होना है, कोई परेशानी नहीं रहनी है, और आपकी लाइफ है, और आप ही आपके लाइफ के खुद के डिज़ास्टर करने वाले बन जाओगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो हमें लाइफ सिखाना चाह रही है ना, हमें बस उस क्रक्स को सोचना है कि हमें लाइफ यहाँ से क्या सिखाना चाह रही है और हमें कहाँ जाना है। और जो भी हमारा डिसीजन होगा ना, वो इसको देख के होगा, ना कि फैमिली प्रेशर या फिर किसी और के बारे में सोच के कि वो क्या सोचता है तो मैं ये डिसीजन लूँ। ठीक है, डिसीजन हमें हमेशा ये सोच के लेना है। और रही बात कि जो आदमी खड़ा रह जाएगा वहाँ पे, यानी कि एक तो बह गया उसके साथ और एक हो गया विपरीत कि मैं तो अभी करके दिखाऊंगा, या फिर जो सिचुएशन है उसके अपोजिट चल पड़ा, और वो उसको बाद में गिल्ट होंगे बहुत सारे, और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा उसको भी। लेकिन जो बीच में खड़ा रह गया ना, तो वो तो बिल्कुल ही मिट्टी का माधो बन के खड़ा रह गया। तो खड़े पानी में तो वैसे ही मछलियाँ नहीं होती और कीचड़ बन जाता है। तो समझो इस बात। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू। बाय बाय।